नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 से औद्योगिकरण का युग चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण का युग मुख्य रूप से किस कालखंड को संदर्भित करता है? ए 15वीं सदी से 16वीं सदी, बी 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी तक, सी 20वीं सदी की शुरुआत, या फिर डी मध्यकाल। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी तक। चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है हमारा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि आदि औद्योगिकरण क्या था? ए कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन, बी मशीनों के बिना छोटे पैमाने पर घरों में उत्पादन जिसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं, सी केवल कृषि आधारित उत्पादन, डी आधुनिक उद्योगों का विकास। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनों के बिना छोटे पैमाने पर घरों में जो उत्पादन होता है उसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का प्रमुख कारण क्या था? ए केवल मजदूरों की कमी, बी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग तथा नए आविष्कारों की आवश्यकता, सी विदेशी आक्रमण, डी कृषि में गिरावट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग और नए आविष्कारों की आवश्यकता। चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट, बी जॉन के, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी जेम्स हारग्रीव्स। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, औद्योगिकरण के संदर्भ में प्रगति के दूत हेराल्ड ऑफ प्रोग्रेस किसे कहा गया है? ए एक झंडा, बी एक तलवार, सी मशीनों और झंडों के साथ चित्रित एक आकृति, डी एक राजा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनों और झंडों के साथ चित्रित एक आकृति यानी कि फोटो में जो है इसको मशीनों और झंडों के साथ बनाया गया है, जिसको हम लोग प्रगति का दूत या हेराल्ड ऑफ प्रोग्रेस इंग्लिश में कहते हैं। चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है हमारा, 19वीं सदी में भारत के किस उद्योग पर ब्रिटिश औद्योगिकरण का सबसे पहले असर हुआ? ए लौह और इस्पात उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी वस्त्र उद्योग सूती और रेशमी, डी चाय उद्योग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग। प्रश्न 7 है हमारा, गोमास्तो कौन थे? ए भारतीय बुनकर, बी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो बुनकरों से काम करवाते थे, सी यूरोपियन व्यापारी, या फिर डी मजदूर। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे जो कि बुनकरों से काम करवाते थे और अक्सर ये विवाद का कारण बनते थे। प्रश्न 8 है हमारा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट, बी जॉन के, सी रिचर्ड आर्कराइट, या डी जेम्स हारग्रीव्स। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने जो है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न 9 है हमारा, कलकत्ता में पहली जूट मिल किसने स्थापित की? ए जीडी बिरला, बी सेठ हुकुमचंद, सी जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, या डी द्वारकानाथ टैगोर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ हुकुमचंद। प्रश्न 10 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी भारतीय उद्योगों को नियंत्रित नहीं करती थी? ए बर्ड हिगलर एंड कंपनी, बी एंड्रयू यूल, सी भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, डी जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस। ये जो है किसी भी तरह की उस समय भारतीय एजेंसी जो है भारतीय उद्योगों को नियंत्रित नहीं करती थी, वो केवल यूरोपियन एजेंसियां होती थी। प्रश्न 11 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर से भारत को निर्यात में गिरावट क्यों आई? ए लोग युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, बी सुरक्षा समस्या के कारण कारखाने बंद हो गए, सी कारखाने और मिलें सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माल उत्पादन में व्यस्त थे, या डी सरकार द्वारा निर्यात व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारखाने और मिलें जो हैं वो सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माल उत्पादन करने में व्यस्त थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 है हमारा, फूलर का काम क्या है? ए ऊन उठाना, बी रेशों के अनुसार ऊन छांटना, सी प्लीट करके कपड़ा इकट्ठा करना, या डी ऊन को कताई मशीन तक ले जाना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीट करके कपड़ा इकट्ठा करना। उद्योगपतियों द्वारा नियुक्त जॉबर का मुख्य कार्य निम्न में से क्या था? ए धन इकट्ठा करना, बी उद्योग स्थापित करना, सी नए कर्मचारी भर्ती करना, या डी कच्चा माल आपूर्ति करना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए जो है वो जॉबर को नियुक्त किया गया था। चलते हैं प्रश्न 14 पर। प्रश्न 14 है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए टॉल्स्टॉय, बी जेम्स हारग्रीव्स, सी विक्टोरिया, डी कार्टराइट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हारग्रीव्स। हमारा प्रश्न 15 है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? ए सूती उद्योग, बी मलमल उद्योग,
सी जूता उद्योग, डी इंजीनियरिंग उद्योग। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूती उद्योग। ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग जो था वो सूती उद्योग था। प्रश्न 16 है हमारा, मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल कब खुला? ए 1946, बी 1948, सी 1954 या डी 2002। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। मुंबई में पहले जो कपड़ा मिल खुला था वो 1954 में खुला था। चलते हैं प्रश्न 17 पर। प्रश्न 17 है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल की स्थापना किसने की थी? ए नेकचंद, बी हुकुमचंद, सी जमशेदजी टाटा या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद ने सबसे पहले देश में जो है कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की थी। प्रश्न 18 है हमारा, रोजगार का साधन क्या है? ए सड़कों का निर्माण, बी रेलवे स्टेशन का निर्माण, सी गुफा की खुदाई या डी इनमें से सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न 19 है, भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुआ? ए 1881, बी 1981, सी 1872, डी 1770। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1881। पहली फैक्ट्री 1881 में स्थापित हुई थी। चलते हैं प्रश्न 20 पर। औद्योगिकरण के क्या लाभ हुआ? ए साम्राज्यवाद, बी उपनिवेशवाद, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। औद्योगिकरण के कारण जो है साम्राज्यवाद बढ़ा, फिर उपनिवेशवाद हुआ, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। हमारा प्रश्न 21 है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए जॉन के, बी हम्प्टी डेवी, सी क्रैम्पटन, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन के। जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न 22 है हमारा, नए युग का प्रतीक किसे माना जाता है? ए जूट, बी कपास, सी अफीम, डी गन्ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास। नए युग का प्रतीक कपास को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 23 है, भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसने किया? ए जब्बार ने, बी जमशेदजी टाटा, सी आर डी टाटा या डी सर डी टाटा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा ने भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना जमशेदपुर में की थी। चलते हैं प्रश्न 24 पर। 24 है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? ए लखनऊ, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। प्रश्न 25 है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन है? ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कर्नाटक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 26 है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी पटना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 27 है हमारा, उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आजकल हम जो भी चीज़ देखते हैं वो अधिकतम वस्तुएं जो हैं वो लोहे की बनी होती हैं। तो सबसे पहले जो उद्योग बना था वो लोहा का उद्योग सबसे पहले डेवलप हुआ था। प्रश्न 28 है हमारा, अंग्रेजों द्वारा किसका शोषण हुआ करता था? ए किसान, बी मजदूर, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अंग्रेजों के द्वारा मजदूरों और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। प्रश्न 29 है, औद्योगिकरण का अर्थ क्या है? ए उद्योगों का विकास, बी कृषि का विकास, सी व्यापार का विकास, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण में उद्योगों का विकास होता है। प्रश्न 30 है, औद्योगिकरण का मुख्य कारण क्या है? ए तकनीकी विकास, बी आर्थिक विकास, सी राजनीतिक विकास या डी उपरोक्त सभी। तो औद्योगिकरण का मुख्य कारण जो है वो तकनीकी का विकास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 31 है हमारा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए उत्पादन बढ़ा, बी रोजगार बढ़ा, सी आर्थिक विकास हुआ, डी उपरोक्त सभी। तो औद्योगिकरण के कारण जो होता है वो उत्पादन भी बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है और आर्थिक विकास भी होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 32 है हमारा, औद्योगिकरण के पहले चरण में क्या हुआ? ए मशीनों का आविष्कार हुआ, बी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, सी उत्पादन बढ़ा, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न 33 है हमारा, औद्योगिकरण के दूसरे चरण में क्या हुआ? ए बिजली का आविष्कार हुआ, बी रेलवे का निर्माण हुआ, सी उत्पादन बढ़ा, डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण के दूसरे चरण में बिजली का आविष्कार हुआ, रेलवे निर्माण भी हुआ और उत्पादन भी बढ़ा, जिससे सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न 34 है, औद्योगिकरण के तीसरे चरण में क्या हुआ? तो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का आविष्कार हुआ, उत्पादन बढ़ा, तो उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न 35 पर। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए गरीबी बढ़ी, बी बेरोजगारी बढ़ी, सी आर्थिक असमानता बढ़ी, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण के कारण गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक असमानता बढ़ी, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 35 के बाद 36 है हमारा, औद्योगिकरण के फायदे क्या हैं? ए आर्थिक विकास, बी तकनीकी विकास, सी रोजगार बढ़ा, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास, तकनीकी विकास और रोजगार में वृद्धि होता है।
प्रश्न 36 के बाद 37 है हमारा, औद्योगिकरण के नुकसान क्या हैं? ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी आर्थिक असमानता, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण के कारण ये सब नुकसान होते हैं। प्रश्न 38 है, औद्योगिकरण के भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? ए यह आगे बढ़ेगा, बी यह पीछे जाएगा, सी यह स्थिर रहेगा, डी उपरोक्त सभी। तो हमेशा जो है औद्योगिकरण के भविष्य ये हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। प्रश्न 39 है हमारा, औद्योगिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक विकास, बी राजनीतिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। औद्योगिकरण का उद्देश्य ये सभी है। प्रश्न 40 है हमारा, औद्योगिकरण के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? ए विकसित देश, बी विकासशील देश, सी अविकसित देश, डी उपरोक्त सभी। तो औद्योगिकरण के लिए जो है वो केवल विकसित देश जिम्मेदार हैं, उनके ही कारण जो है औद्योगिक विकास हुआ है।